में सबसे पहले महत्व बता देते हैं कि मलमास इतना हम लोगों के लिए हम क्यों इतना बार-बार और क्यों हम लोग कहते हैं कि मलमास बहुत ख़ास है। तो मैं बता देती हूँ दोस्तों कि मलमास इसलिए ख़ास होता है दोस्तों, पहले आज मैं टॉपिक पे यही बात करूँगी कि मलमास हम लोगों को क्यों हिंदू के लिए क्यों हम लोगों को मलमास ख़ास है, वो भी सावन के मास में। तो आज मैं बता रही हूँ क्योंकि 19 साल के बाद संयोग बनता है दोस्तों। यहाँ तो एक दिन का ठिकाना नहीं रहता कि कब किसको कब वहाँ से बुलावा आ जाए और चले जाएँ। तो 19 साल का दिन कौन जानता है कि हमको मिल पाएगा या आ पाएगा या रह पाऊँगी या जी पाऊँगी कि नहीं। किसी का तो क्षण-भर का तो जीवन रह ही नहीं गया है, पता ही नहीं है। तो इसलिए ये संयोग इतना ख़ास है दोस्तों, मैं इसीलिए आप सभी से बार-बार कहती हूँ माताएँ-बहनें कि ये चीज़ कर लीजिए, ये चीज़ कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ये दोस्तों 19 साल के बाद संयोग बनता है, ठीक है? जो ये सावन में जो मलमास आता है, जो अधिक मास आता है, ये 19 साल के बाद आता है, ठीक है? 19 साल तो मामूली तो है नहीं कि चलो 1 साल के बाद आ जाएगा। है ना? 19 साल के बाद आए, भगवान करे फिर सभी लोगों की लंबी आयु हो। पर क्यों हम 19 साल का इंतज़ार क्यों करें दोस्तों? 2 दिन का तो ठिकाना ही नहीं है। तो क्यों ना आज ही हम लोग कीर्तन भजन जो भी दीप यज्ञ दीप दान क्यों नहीं कर सकते हैं? तो करके क्यों ना हम लोग पहले से ही अपनी भाग्य को आगे बढ़ाते हैं, अपने पूरे आत्मा को और आगे बढ़ाते हैं। तो इससे अच्छा कि 19 साल को ना इस वजह से मलमास को हम लोग बहुत ज़्यादा अधिक मान देते हैं। ख़ास मतलब इसीलिए मान देते हैं कि अधिक मास में और वो भी सावन में मलमास 19 साल के संयोग बनता है। 19 साल के बाद ऐसा दिन आता है, ऐसा शुभ अवसर आता है तो हम लोग क्यों छोड़ें? इसलिए विष्णु भगवान के परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ जी के साथ-साथ हमारे श्रीमन नारायण विष्णु भगवान जी की भी पूजा बहुत ज़रूरी है। ऊपर से तुलसी माता को। तो आप लोग कैसे क्या करते हैं आप लोग देख लीजिएगा। पर हम क्या करते हैं पहले नियम दोस्तों मलमास में ठीक है, हम अगर नहीं मतलब बाई चांस हम लोगों की जो मतलब महीने वाला जो प्रॉब्लम होती है उसको छोड़ के भगवान सब जानते हैं, उनसे क्या छिपा है। उसमें छोड़ के आप लोग हम ये करते हैं कि शाम को 6 दीपक जलाते हैं दोस्तों, 6 दीपक। सुबह तो नहीं हो पाता क्योंकि सुबह मतलब बस ऐसे नॉर्मल सा जला देंगे तुलसी माता को, पीपल के यहाँ या ऐसे शंकर जी को, पर 6 दीपक हम शाम को ज़रूर जलाते हैं, ठीक है? दीपदान का इसमें इतना महत्व है ना, जैसे दोस्तों हम महत्व बता दे रहे हैं, इसमें महत्व क्या है, जो दीपदान हम करते हैं या आप लोग करती हैं, उसका महत्व क्या है, वो भी मैं बता देती हूँ। बता दें दोस्तों कि आप लोगों को पता होगा कार्तिक में, हम लोग जब कार्तिक लगता है तो तुलसी माता को जब तक एकादशी पूर्णिमा नहीं आता है, तुलसी माता का जब तक विवाह नहीं होता है, तब तक हम लोग दीपक जलाते हैं। उसके पुण्य से ज़्यादा ये जो दीपक हम लोग जो हम लोग 1 महीने में पा जाएँगे ना, वो कितना साल में मिलता है, वो तो साल का मिलेगा पर ये जो महीना जो ख़ास की वजह से मलमास की वजह से जो 19 साल के बाद संयोग बनने से ये दीपदान करने से मतलब दीप जलाने से हम लोगों को ये पुण्य मिलेगा। बहुत बहुत पुण्य मिलेगा दोस्तों। इस वजह से अभी भी आप लोग 1 हफ्ता और रह गया है, कल से ही 16 या 16 को मलमास खत्म हो जाएगा, तो शायद 17 को सोमवार है क्या? देख लीजिएगा, हमने अभी तो देखा नहीं है। तो इस वजह से दोस्तों हम लोगों के जीवन में ये बहुत अधिक मास जो है ना, हम लोगों को इसीलिए हिंदू के माताएँ-बहनों के लिए ये ख़ास मतलब दिन है। इस दिन को जाने ना दीजिए हाथ से, ठीक है? आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अब से भी आप लोग दीपक जलाना स्टार्ट कर दीजिए। और वासुदेव बाबा के यहाँ अगर आप लोग नहीं जा पाती, हम खुद नहीं जा पाते, हम किसी और से क्या बोलें, हम यहीं पे नाम लेके, उनका ध्यान देके एक दीपक सरसों का जला देती हूँ और एक दीपक उनको जला देती हूँ। एक दीपक मतलब परमपिता परमेश्वर वहाँ पे मतलब शिवलिंग है ऊपर, जहाँ पे मैं पूजा करके आप लोगों को पहले दिखाई हूँ, वहाँ जला देती हूँ। और मैं यहाँ पे मतलब स्क्रीन पे भी लगा दूँगी कि देख लीजिएगा कि हम कितना दीपक जलाते हैं। और जिस दिन पूर्णिमा था दोस्तों, उस दिन भी हमने दीप यज्ञ किया था क्योंकि ये सब मिलेगा दोस्तों। ये सब आपका भाग्य जो है ना, जो मतलब उफान आती है आपकी ज़िंदगी में ना, ये रोशनी भर के लाएगी। तो थोड़ा-सा ये सब छोटी-छोटी चीज़ों नियमों को करने से, पूजा पाठ करने से ना
आपके मानसिक रूप से भी आप बहुत साफ रहेंगे। वैसे तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कुछ न कुछ ज़िंदगी में लगा रहता है। अगर ज़िंदगी में कुछ न कुछ लगा नहीं रहेगा तो ज़िंदगी जीने का क्या मज़ा है ना? तो दुःख आए, सुख आए, उसको रोना है, जीना है, पर ज़िंदगी को जीना ही पड़ता है दोस्तों। जैसे मतलब होता है ना कि जो इंसान जैसा दिखता है तो वैसा होता नहीं है, पर तब भी उस चीज़ पे करने पे अमल करता है कि उस चीज़ को हम करके आगे बढ़ के आप लोगों को भी प्रेरित करें, है ना? तो ये ऐसे ही हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ लगा रहता है, ये तो जीवन है, ये मोह माया है दोस्तों, तो इसको जीते हुए अपना जो भी है परिश्रम करते रहें, दान दें, दक्षिणा जो भी हम आपको दान भी करना दिखाए हैं, वीडियो बनाए थे कि कैसे दान कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि कुंटल-कुंटल भर दीजिए, आपको जितना भगवान ने शक्ति दिया है उतना ही आप लोग निकालिएगा, उतना ही करिएगा। और जो लोग पूर्णिमा को अगर अगर मेरी बातें अगर जो माताएँ बहनें मानी होंगी, तो बताइएगा कि कौन-कौन दान निकाले हैं। वैसे तो वीडियो में कोई बताता नहीं कि मैं क्वेश्चन क्या करती हूँ, कोई जवाब नहीं देता है। मेन तो विडंबना ये हमारे देश की माताएँ बहनों का है। तो वैसे ध्यान से सुनती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किया, पर किसी ने रिप्लाई नहीं दिया कि मैं क्या पूछ रही हूँ तो उसका रिप्लाई दे दो। पर हाँ, ये है कि ये सब करने की जज़्बा आप ही लोगों से मिलता है दोस्तों, आप ही लोगों से मिलता है माताएँ-बहनों। तो प्लीज़ आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं और जो भी है आप लोग को कुछ भी पूछना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, ठीक है? तो इतनी भी ज्ञानी नहीं हूँ, पर हाँ, कहती हूँ ना कि धीरे-धीरे सीखने से हर चीज़ होता है। जो देखी हूँ, वही बताती हूँ। ये भी नहीं कि कहीं से मैं उठा के लाती हूँ या कहीं से जो जो मेरे दिमाग में चलती है, जो मैं करती हूँ, उसी को मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को आज की बातें ये जो छोटी-मोटी है, वो सब आज आपकी डाउट को मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूँगी। तो दोस्तों कल 5वाँ नवरात्र सॉरी 5वाँ मतलब सोमवार की व्रत है, तो आप लोग अच्छे से पूजा पाठ करिएगा। महादेव आप सबकी हर मुराद पूरी करें। छोटी-छोटी बातों को ऐसे ही हम सभी को जीवन में उतारना है और आगे बढ़ना है। लाइफ में हम लोगों को रोज़ खाना बनाना है, रोज़ खिलाना है, रोज़ करना उस सब काम करते-करते हम लोगों को थोड़ा-सा दान भी करना है, दक्षिणा भी करना है। समय निकाल के 10 मिनट हम अपने भगवान को अगर समय न दें, एक हिंदू होके हम भगवान को अगर 10 मिनट समय न दें, तो क्या फ़ायदा? क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ राजपाट है, उस उन्हीं का राजपाट पे हम लोग विरासत कर रहे हैं। जो कहते हैं लोग कि फलाने किए हैं, पति ने किया है, भाई ने किया है, ये किए हैं, वो किए, कोई नहीं किया है। जब तक विधाता का आशीर्वाद नहीं रहेगा, इतना जल्दी कोई खड़ा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए विधाता को आप लोगों से मेरी निवेदन है कि जो भी माताएँ बहनें अगर भगवान जी को समय नहीं निकालती हैं, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि भगवान जी को पूजा पाठ किया करिए। आप पूजा पाठ करेंगे ना, उतना से आपके जीवन में इतनी आनंदमय होगा दोस्तों, एक बार पूजा पाठ करके देखिए, आपके घर में बहुत खुशहाली होगी। ये नहीं कि 2 घंटा, 4 घंटा, जितना भी समय है उसमें से जब आप 24 घंटा काम करने के लिए समय निकाल सकती हैं, तो क्या आधा घंटा के लिए, 30 मिनट के लिए आप समय नहीं निकाल सकती हैं पूजा करने के लिए? तो जो भी माताएँ-बहनें नहीं करती हैं, उनके लिए है। वैसे तो हमारी माताएँ-बहनें जितनी हमसे जुड़ी हुई हैं, हमें पता है, पूरा विश्वास है कि सभी लोग पूजा पाठ करने वाली हैं और सभी लोग करती भी हैं। तो बस यही सब छोटी-छोटी बातें करनी थी। और हाँ, अब मलमास 16 तारीख को ख़त्म होने वाला है, तो आप लोगों को करना क्या है, एक उपाय करना है, ठीक है? जब मतलब मलमास ख़त्म हो रहा है, उसकी सुबह, ठीक है? जाना है आप लोग को शिवलिंग वाले मंदिर में, ठीक है? जो भी महिलाएँ जाने लायक रहेंगी, तो वो लोग जा सकती हैं, जो लोग नहीं जाने लायक रहेंगी, तो अगले भी सोमवार तक कर सकती हैं। जैसे होता है, जैसे हम लोगों मतलब एक बात बता रही हूँ कि ये बताइए, जैसे हम लोगों के घर में गेस्ट आते हैं, ठीक है दोस्तों? जैसे गेस्ट आते हैं, तो जब रहते हैं और जब जाते हैं, तो हमारे बच्चों को कुछ न कुछ दे के जाते हैं, है ना? 200, 400, 500 जो भी है, 50 या 100 जो भी मतलब हमारे गेस्ट दे के जाते हैं। तो इसी तरह हमारी जब अधिक मास जाने वाला चला जाएगा मतलब चला जाएगा, तो उस दिन आप लोगों को परम पिता परमेश्वर के शिवलिंग पे जाके बस कुछ नहीं करना है दोस्तों। एक कनेर का फूल होता है जो पीला रंग का होता है दोस्तों, उसको लेके उसको और एक लोटा जल पानी ले जाके शिवलिंग मंदिर में आप लोग पूजा कर लीजिएगा, जल अर्पण कर दीजिएगा और जो भी है क्षमा मांगिएगा और परमपिता परमेश्वर से
और फिर इसके बाद वहाँ से आप लोग लौट जा रही है पूजा करने के लिए, तो लोटा वहाँ से खाली मत लेके आइएगा, उसमें ज़रा सा जल ज़रूर छोड़ लीजिएगा, वो घट पे लेके आइएगा, उससे शुद्धि पूरे घर में कर दीजिएगा। आचमन कर सकती हैं, बहुत उससे भी शक्ति मिलती है, पॉजिटिव फील होती है। ठीक है दोस्तों, तो यही सब छोटी छोटी बातें थी। आई होप हमारी माताएं बहनों को मेरी बातें पसंद आए, और पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। अगर वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं एक नए उपाय के साथ, एक नए। और हम जब हाँ, आप लोगों से ये बताना था तो भूल ही गए कि दीपक हम देखिए दो भगवान जी के यहाँ जलाते हैं, एक तिल्ली तेल एक घी वाला, ठीक। दो ऊपर जलाते हैं शाम के टाइम में, दो ऊपर जला, दो नहीं तीन जलाते, एक वासुदेव बाबा के नाम से, एक हम अपने परम पिता परमेश्वर शिवलिंग पे, एक अपने तुलसा माता को मतलब तुलसी जी को, और एक बाहर मेन गेट पे तो हम रोज ही जलाते हैं। और अपने दीपक मतलब तो वैसे शाम का पूजा तो मैं करती ही हूँ, पर इस दिन को बहुत खास बनाने के लिए इसलिए दीप दान करती हूँ, मतलब दीप को खूब जलाती हूँ जितना हो सके। यही सब हम सभी के नसीब में उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद दोस्तों, इतना प्यार करने के लिए, इतना स्नेह देने के लिए। सभी माताएं बहनों को कमेंट बहुत प्यारे प्यारे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कुछ करने का जज्बा दिखता है, और इसीलिए कमेंट प्यारे प्यारे करिए जिससे मैं आप सभी को कुछ अच्छा ले आऊँ। ठीक है, मिलते हैं।